नहीं कर पाए तो कोई और ढूंढ लेना, मगर मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। कितनी बार तुम्हारे पापा ने प्यार भी किया होगा, उस बारे में कभी नहीं सोचा तुमने? ठीक है मैं लाता हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए आप सब। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है ना? आप ये सोच समझ कर बेच रहे हैं ना? अरे भाई ये मिल तो चलती नहीं है, कब तक इसकी देखरेख करूंगा? आप लोग एक्सपीरियंस है, आप इसे लेकर चलाइए। एक बात कहूँ, मैं आपके पूरे खानदान को जानता हूँ, किसी ने आज तक अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची। अगर आप भी ये प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने तुम्हारी सलाह मांगी क्या? नहीं। अरे बुड्ढे, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इसे बेचने जा रहा हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है। तुम तो यहाँ सिर्फ गवाही देने आए हो, तुम क्यों बेवजह आंसू बहा रहे हो? चलो चलो पैसे लेके आओ। साहब ये जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं ना, इसमें इसके भाई का भी हक है। उसके साइन के बिना प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकते। भाई का हक? अरे छोड़ो, कोई मेरा भाई भाई नहीं है, वो तो कब का मर चुका है। ये बिल्कुल झूठ है, नहीं मरा है वो। उसे मैं अच्छे से जानता हूँ, वो यहाँ जरूर आएगा। जरूर आएगा? अबे रुक जाओ, बोल आएगा क्या? हाँ, भाग गए साहब। आप लोग शांति से बैठ जाओ। अरे सुना नहीं, बैठ जाओ। चलो जल्दी पैसा निकालो, मैं साइन करता हूँ। लेकिन आपके भाई आ जाते तो? अरे क्या भाई भाई की रट लगा रखी है? वो 15 साल पहले गुम हो चुका है, वो वापस नहीं आने वाला। ट्रेन बस लॉरी के नीचे आकर मर गया होगा वो, कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलेगा उसका। उसे यहाँ वापस आने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई अवतार है जो दोबारा जन्म लेकर यहाँ आ जाएगा? उदय भैया एमएलए। भाई जरा सुनना, ये उदय भैया यहाँ के एमएलए बन गए। आपको नहीं पता, वो तो 10 साल से हैं। पिताजी, कौन हो भाई? तुम्हें किससे मिलना है? वो मैं हूँ, मुझे एमएलए से मिलना है। अच्छा एमएलए से मिलना है, लेकिन आज तो वो बहुत बिजी है। उनका जन्मदिन है तो वो सासू माँ के पास आशीर्वाद लेने गए हैं। एमएलए साहब की माता जी। अच्छा माता जी, वो तो घर के पीछे रहती हैं। जाओ उधर से चले जाओ।
जरा सुनिए। तुम अच्छे बच्चे हो ना? आ? मम्मी, कौन हो तुम बेटा? एमएलए से मिलने आए हो? आपने कुछ बताया नहीं। शायद तुम नए हो इसीलिए ऐसा पूछ रहे हो। अब वो यहाँ नहीं रहता। दो बेटे थे मेरे, एक तो मुन्ना और दूसरा ये नालायक। एक तो ऐसे ही गंगा जैसा कहीं बह गया और दूसरा यही है। मैं भी बह जाती तो अच्छा होता। देखिए, आपका जो बड़ा बेटा है वो आपको पूछता नहीं। अब मैं उसके बारे में क्या बताऊं? जिस बेटे को 9 महीने तक अपने कोख में रखा, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब किया। देखो आज उसकी माँ की हालत क्या है। जब वो छोटा था तब मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह पाता था, और आज जब मुझे उसकी जरूरत है तो मुझे धक्का मार के बाहर निकाला। इतना आलीशान घर छोड़ के आप यहाँ पे इस तबेले में क्यों रहती है? मेरा दूसरा बेटा गांव छोड़ के गया। वो आज तुम्हारे जितना होता वो आएगा। जब चौराहे पर उसके बारे में पूछती तो मुझे पागल समझकर लोगों ने यहाँ पटक दिया। अगर आपका छोटा वाला बेटा वापस आए तो क्या करेंगे? तो मैं उसे गले से लगाकर बहुत आशीर्वाद दूंगी। मैं जिंदा हूँ तो बस मुन्ना के लिए वो बस आ जाए। मरने से पहले एक बार उसे जी भर के देख लूं, यही तमन्ना तुम कौन हो बेटा? तुम क्यों रो रहे हो? मत रो बेटा, देखना एक दिन मुन्ना आएगा। माँ जी, आपकी तो एक बेटी भी थी ना? तुम मेरी बेटी को जानते हो? हाँ। उसकी जिंदगी तो मुझसे भी ज्यादा बदतर है। ज्यादा? क्या हुआ उसे बताइए मुझे।
मैं नहीं बता सकती। ऐसा क्या हुआ उसके साथ? अरे रे मैं तो बर्बाद हो गया। अरे आखिर हुआ क्या आपको? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे मेरी जायदाद खारो, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्यों माँ जी, ये लोग लड़की देखने आए हैं क्या? तुम लोगों को दूसरा कोई काम नहीं है क्या? अरे मनहूस, तुझे क्या हुआ? तू तो किसी के साथ भी चक्कर चला सकती है, तू किसी के साथ भाग क्यों नहीं जाती? मुझे बर्बाद करने पर क्यों तुली है? इनको देखो कैसे भूखों की तरह खा रहे हैं। खा लो खा लो, डकार ले लेकर खाओ और फिर यहाँ से चलते बनो। लड़की देखने के बहाने खाना खाने आ जाते हो, और कुछ काम तो है नहीं तुम लोगों को। मुझसे शादी करोगी? बोलो, मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, शादी करोगी या नहीं? अरे बाला, तू कर क्या रहा है? मैं इससे अभी शादी कर रहा हूँ। शादी कर रहा है बेइज्जती होने के बावजूद? अगर तूने शादी की तो मुझे भूल जाना, मर गया तू मेरे लिए। हाँ, चलो हम चलते हैं। हाँ चलो चलो चलो। अपने सारे जेवर उतार दो। ये पैसे क्यों फेंके पता है? हो सकता है इसने तेरे पैसों की साड़ी पहनी हो, इसीलिए। उठा ले। जिसे ऐसे विदा किया हो वो कैसे वापस आएगी? वो कहाँ पर रहती है? मैं अपने काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी, समझ गई ना तुम? ठीक है। सुनिए, हाँ ये वनिता की दुकान कहाँ मिलेगी? वो देखिए, वो सामने वाली है। बनीता 2 बिस्किट दे दे। हम तो बाजार गए थे लेकिन कुछ मिला ही नहीं, तब तक बाजार बंद हो चुका था। आपको क्या चाहिए बताइए, मैं जल्दी से ले आती हूँ। मैं नंदीग्राम कोटला से आया हूँ। तो मैं क्या करूँ? आपको जो चाहिए वो बताइए, मैं ले आती हूँ। तुम्हारा ही नाम वनीता है ना? हाँ मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे भाई उदय के घर से आ रहा हूँ। मैं किसी उदय को नहीं जानती हूँ, मेरा कोई भाई भाई नहीं है। मुझे तुम्हारे भाई ने नहीं भेजा, मुझे तो तुम्हारी माँ ने मिलने को कहा था। मेरी माँ ने तुमसे मिलने के लिए कहा, पर मैं तो नहीं मिलना चाहती ना। ऐसे नालायक लड़कों को जन्म दिया, उसे तो भुगतना ही चाहिए।